हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एजे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसके पहले हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट सेकंड है। तो चलिए पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 1 में हम 16 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल इज ऑब्टेन्ड बाय। अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो इसको हम थिन वॉल सैंपलर से ऑब्टेन करते हैं। और इसमें जो डायरेक्ट एक्सकवेशन या थिक वॉल सैंपलर, अगर ये सब ये हमारे क्या है, डिस्टर्ब सैंपल को कलेक्ट करने के लिए, और अनडिस्टर्ब सैंपल को कलेक्ट करने के लिए थिन वॉल सैंपलर। अनडिस्टर्ब सैंपल होता क्या है? अनडिस्टर्ब सैंपल आर दोज इन विच ओरिजिनल सॉइल स्ट्रक्चर इज प्रिजर्व एंड मिनरल प्रॉपर्टीज हैव नॉट अंडरगॉन एनी चेंज। मिनरल प्रॉपर्टीज भी नहीं चेंज होती है और उसका जो ओरिजिनल सॉइल स्ट्रक्चर होता है वो भी प्रिजर्व रहता है थिन वॉल सैंपलर में, या अनडिस्टर्ब जो सॉइल सैंपल होता है। और डिस्टर्ब सॉइल सैंपल में आर दोज इन विच नेचुरल सॉइल स्ट्रक्चर गेट्स मॉडिफाई और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द सैंपलिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी नंबर इज। लार्जेस्ट वैल्यू स्टेबिलिटी नंबर हमारा कितना होता है? 0.261। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? साइज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल एज पर आईएस क्लासिफिकेशन। सिल्ट साइज पार्टिकल कितना होता है? तो सिल्ट साइज 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, 0.075 mm। तो ये पहला हमारा होता है क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवेल, कोवल, बोल्डर, बेसिकली इतने होते हैं। तो जो क्ले होता है, क्ले इज लेस देन 2 माइक्रोन, क्योंकि 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻³ mm या 10⁻6 मीटर। इसको ही हम लिख सकते हैं 0.002 mm। और सिल्ट हमारा जो हो गया, सिल्ट हमारा हो गया 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन सिल्ट, और सैंड 75 माइक्रोन से 4.75 mm, 4.75 mm हो गया। और ग्रेवल जो हो गया 4.75 mm से 80 mm ग्रेवल हो गया। और कोवल कोवल हमारा हो गया 80 mm से 300 mm, और बोल्डर ग्रेटर देन 300 mm। ठीक, अब लेकिन हमारी सैंड में ही 3 कैटेगरी आती है। सैंड की 3 कैटेगरी, सैंड की 3 कैटेगरी कौन सी है? सैंड हमारा कहाँ से था? 75 माइक्रोन से 4.75 माइक्रोन तक था, 4.75 mm तक। तो सैंड में 3 कैटेगरी, एक हमारा फाइन सैंड, मीडियम सैंड एंड कोर सैंड। जो हमारा फाइन सैंड है, फाइन सैंड 75 माइक्रोन से 425 माइक्रोन फाइन सैंड। और जो मीडियम सैंड है हमारा 425 माइक्रोन से 2 mm तक मीडियम सैंड। और कोर सैंड जो हमारा है 2 mm से 4.75 mm तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 हमारा, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ ए सॉइल इज अफेक्टेड बाय। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सॉइल की कौन अफेक्ट करता है? तो कंप्रेसिबिलिटी, परमेबिलिटी, या बोथ, या नन ऑफ दीज। तो अफेक्टेड बाय ये बोथ, कंप्रेसिबिलिटी और परमेबिलिटी। क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का फार्मूला क्या होता है? CV इक्वल टू KY/MV इंटू गामा डब्लू, जो कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड में ज्ञात किया जाता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे हमारा K परमेबिलिटी हो गया, और MV जो होता है हमारा वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। तो MV इक्वल टू होता है AV/1 + E0। तो यहाँ पे AV कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो यहाँ पे बोथ ऑप्शन सही है, कंप्रेसिबिलिटी एंड परमेबिलिटी,
बोथ अफेक्टेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 नंबर है द एक्शन ऑफ नेगेटिव एक्शन फ्रिक्शन ऑन द पाइल इज टू। नेगेटिव एक्शन फ्रिक्शन ऑन द पाइल इज टू, ये होता है इंक्रीज द अल्टीमेट लोड ऑन पाइल, नहीं, रिड्यूस द अलाउएबल लोड ऑन द पाइल। हाँ, तो ये क्या होता है निगेटिव फ्रिक्शन की वजह से, तो हमारा जो अलाउएबल लोड होता है पाइल जो बियर कर सकता है वो रिड्यूस हो जाता है। निगेटिव स्किन फ्रिक्शन होता क्या है, जैसे हमारा एक कोई पाइल फाउंडेशन है, पाइल है या इस पर लोड आ रहा है, तो जनरली होता क्या है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पाइल हमारा ऐसे कुछ फ्रिक्शन लगाती है, फ्रिक्शन की वजह से, और नीचे बॉटम से भी लगता है। लेकिन निगेटिव स्किन फ्रिक्शन की कंडीशन में जो हमारा है उल्टा लगता है, जिस साइड पाइल हमारी सेटलमेंट होती है उसी साइड सॉइल भी सेटलमेंट होती है। तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन अकर्स व्हेन ए पोर्शन ऑफ सॉइल लेयर सराउंडिंग ए पाइल सेटल मोर देन पाइल। जो हमारी सराउंडिंग लेयर ऑफ सॉइल है वो सेटलमेंट उसका मोर देन पाइल से हो जाता है, और इसकी वजह से इट रिड्यूस लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल। इट डेवलप ड्यू टू, किस वजह से निगेटिव स्किन फ्रिक्शन आता है, डेवलप ड्यू टू लोअरिंग द ग्राउंड वाटर टेबल, सडन कंप्रेशन, लोडिंग एटसेट्रा एटसेट्रा की वजह से आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही होगा, रिड्यूस द अलाउएबल लोड ऑन द पाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 है टेस्ट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द सेफ टेंशन फॉर ए पाइल। सेफ टेंशन डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, पुल आउट टेस्ट करते हैं, पुल आउट टेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलिए। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट CU इज अप्रोक्सीमेटली। CU कितना होता है फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के केस में, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के केस में CU इक्वल टू नियर अबाउट 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। तो यदि CU इक्वल टू ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 एंड CC इक्वल टू 1 एंड 3 के बीच में है, तो ये हमारा वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा। यदि CU इक्वल टू ग्रेटर देन 6 एंड CC इक्वल टू 1 एंड 3 के बीच होगा तो वेल ग्रेडेड सैंड हो जाएगा हमारा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 24 नेक्स्ट पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, इन ए कोहेजन लेस सॉइल डिपॉजिट हैविंग ए यूनिट वेट 1.5 टन प्रति मीटर क्यूब and a angle of internal friction of 30 degree, the active and passive lateral earth pressure intensity in ton per meter square at a depth of 10 meter will be respectively। तो यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव के विषय में पूछा गया है। तो इसका फिगर कुछ इस तरह से ड्रा होगा। यहाँ पे हमारा यहाँ पे ए है ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे 10 मीटर, ये हमारा 10 मीटर है, 10 मीटर। और यहाँ पे हमारा दिया क्या है गामा, गामा का मान दिया है यूनिट वेट 1.5 टन प्रति मीटर क्यूब, और यहाँ पे फाई दिया है, फाई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर के विषय में पूछा है। तो के होता क्या है, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। जब इसमें हम फाई की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो के इक्वल टू आ जाता है 1/3 एंड के इक्वल टू 1/KP। तो के पी इक्वल टू 1/K, तो के पी इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, के पी इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक, के पी जब 3 आ गया तो यहाँ पे एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालने के लिए पी ए इक्वल टू के ए इंटू गामा इंटू एच, सभी वैल्यू रख के पुटअप कर दो। के आया था 1/3, गामा 1.5,
एच 10 मीटर, 10 मीटर डेप्थ में निकालना है। तो 3×5 = 15, 0.5 × 10 5, तो हमारा 5 आ गया। तो 5 एक्ट टू पहले इसमें किस में है, इसमें बी में, तो 5 आ गया। लेकिन पी भी हम चेक कर लेते हैं। तो पी पैसिव अर्थ प्रेशर के पी इंटू गामा इंटू एच। तो पैसिव अर्थ प्रेशर यहाँ 3 था, यहाँ पे 1.5 इंटू एच का 10 मीटर। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15×3 = 45, 4.55 इंटू 10, तो ये 45 टन प्रति मीटर स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, 5 और 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, ए पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। पिक्नोमीटर से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, पिक्नोमीटर से हम वाटर कंटेंट निकालते हैं, प्लस स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इससे ज्ञात करते हैं। पिक्नोमीटर मेथड कैन बी यूज ओनली इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल इज नोन। वाटर कंटेंट तभी निकलेगा जब स्पेसिफिक ग्रेविटी नोन होगा। क्योंकि फार्मूला क्या होता है वाटर कंटेंट का, वाटर कंटेंट W = W2 - W1 अपॉन W3 - W4 इंटू G - 1 अपॉन G - 1 पूरा कोष्टक बंद। तो यहाँ पे जी की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, अर्थात हमें जी पहले से पता होना चाहिए जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है। और यहाँ पे W1 क्या है, W1 है वेट ऑफ एम्प्टी ड्राई पिक्नोमीटर बॉटल, वेट ऑफ पिक्नोमीटर बॉटल जो कि ड्राई और एम्प्टी होना चाहिए। और W2 क्या है, पिक्नोमीटर प्लस सॉइल है, पिक्नोमीटर प्लस सॉइल। और W3 क्या है, W3 हमारा है पिक्नोमीटर बॉटल प्लस सॉइल और प्लस वाटर है। और W4 हमारा पिक्नोमीटर प्लस वाटर है, पिक्नोमीटर प्लस वाटर W4। तो इसे हम वाटर कंटेंट ज्ञात करते हैं। वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए पिक्नोमीटर जो बॉटल कैपेसिटी होती है 900 ml होती है, 900 ml। यदि हम इसे स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करते हैं तो इंस्टेड ऑफ पिक्नोमीटर डेंसिटी बॉटल हमारा 50 ml का यूज़ करते हैं, 50 ml का डेंसिटी बॉटल या फ्लास्क हम 500 ml का यूज़ करते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा जी कैसे निकलता है, जो कि हमें पहले से नोन होना चाहिए, W2 - W1 अपॉन W2 - W1 माइनस W3 - W4। तो वही W1 W2 W3 सब सेम है, केवल चेंज यहाँ पे क्या है, W2 यहाँ पे जो है पिक्नोमीटर प्लस सॉइल सैंपल, लेकिन यहाँ पे ओवन ड्राई होना चाहिए, सॉइल सैंपल जो होना था ओवन ड्राई। और W3 W4 W1 वही एज इट इज रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है, अंडर रिम्ड पाइल आर जनरली क्या होते हैं, ड्राइवन पाइल्स, बोर्ड कास्ट इन सीटू पाइल, प्रीकास्ट पाइल या नन ऑफ दीज। अंडर रिम्ड पाइल जो हमारे होते हैं ये बोर्ड कास्ट इन सीटू पाइल होते हैं, साइड पे ही इसको हम कास्टिंग करते हैं, बोर्ड पाइल होते हैं। अंडर रिम्ड पाइल बोर्ड कास्ट इन सीटू कंक्रीट पाइल होती है विथ वन बल्ब और मोर बल्ब। इसमें बल्ब क्या होता है, बल्ब कुछ ऐसे होता है, ऐसे अगर यहाँ पे एक बल्ब बना है तो वन बल्ब, अगर यहाँ पे दूसरा बल्ब है तो दो बल्ब, यहाँ से वन और मोर बल्ब यहाँ पे हो सकते हैं। और जो हमारा बल्ब का डायमीटर होता है ये 2 to 3 टाइम, 2 से 3 गुना टाइम ऑफ द शाफ्ट डायमीटर, इस डायमीटर के 2 से 3 टाइम होता है, 2 to 3 टाइम होता है। और बल्ब क्या करता है, बल्ब हेल्प इन इंक्रीजिंग द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल, लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल की बल्ब हमारा बढ़ा देता है। और जो अंडर रिम्ड पाइल हमारा बेसिकली यूज किस लिए किया जाता है, ये सूटेबल होता है एक्सपेंसिव सॉइल लाइक ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए यूज किया जाता है। ठीक,
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 20 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बाय मीन ऑफ कंपैक्शन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल इंक्रीजेज। कंपैक्शन से हमारी सॉइल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीजेज होती है? मास डेंसिटी, शियर स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, ऑल ऑफ दीज। तो कंपैक्शन से हमारी ऑल ऑफ दीज ये सभी इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, इन फ्रिक्शन पाइल द लोड इज ट्रांसफर्ड थ्रू। फ्रिक्शन पाइल में लोड ट्रांसफ़र कैसे होता है? फ्रिक्शन पाइल जो कि हमारा स्किन फ्रिक्शन से होता है, फ्रिक्शन पाइल ऐसे कुछ होता है। तो लोड इज ट्रांसफर थ्रू, ऐसे फ्रिक्शन के थ्रू, लोड इज ट्रांसफर थ्रू फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? 29 ट्राइपोजोडियल कंबाइंड फुटिंग आर रिक्वायर्ड व्हेन। ट्राइपोजोडियल जो कंबाइंड फुटिंग कब रिक्वायर्ड होती है, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? व्हेन टू कॉलम आर क्लोज टूगेदर। और कंबाइंड फुटिंग जो होता है मे बी रेक्टेंगुलर, या रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और ट्राइपोजोडियल भी हो सकता है। द स्पेस, ऑप्शन नंबर ए क्या है? द स्पेस आउटसाइड द एक्सटीरियर कॉलम इज लिमिटेड, द एक्सटीरियर कॉलम इज हैवियर। तो बोथ एंड भी, तो ये दोनों के कंडीशन में यूज किया जाता है। जब स्पेस हमारा कम हो आउटसाइड और जब एक्सटीरियर कॉलम हैवी हो, बोथ कंडीशन हम ट्राइपोजोडियल कंबाइंड फुटिंग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है हमारा, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग। अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग। अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल किस लिए रिक्वायर्ड होता है? ये हमारा होता है कंसोलिडेशन टेस्ट। कंसोलिडेशन टेस्ट में हाइड्रोमीटर टेस्ट, श्रिंकेज लिमिट टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारा सैंपल जो है अनडिस्टर्ब हो, अनडिस्टर्ब सॉइल। और तो हाइड्रोमीटर से हम ज्ञात क्या करते हैं? हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। एंड कंसोलिडेशन जो होता है हम इसको ओइडोमीटर टेस्ट से भी ज्ञात करते हैं, ओइडोमीटर टेस्ट से भी ज्ञात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द क्रिटिकल ग्रेडियंट फॉर ऑल सॉइल इज नॉर्मली। क्रिटिकल ग्रेडियंट ऑल सॉइल कितना होता है नॉर्मली? नॉर्मली इसको 1 ले सकते हैं। लेकिन ये एट क्रिटिकल कंडीशन इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा क्या होता है? इफेक्टिव स्ट्रेस जो कि टोटल स्ट्रेस माइनस 4 वाटर प्रेशर, ये 0 होता है, ये 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन एयर कंटेंट ऑफ सॉइल एंड इट्स डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ये रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है एस प्लस ए सी, एयर कंटेंट इक्वल टू 1। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इधर ए आएगा प्लस में हो जाएगा। यस क्या होता है? एस डिग्री ऑफ सेचुरेशन, यस होता है वी वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड। और ए सी क्या होता है? ए सी हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड। जब इसको हम ऐड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाइड नीचे कॉमन हो जाएगा, ऊपर हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो कि क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाइड ही होता है। वाइड के अंदर एयर प्लस वाटर दोनों सम्मिलित हैं, तो कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। ठीक, 1 यहीं से 1 आया है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।